मीना एक खूबसूरत और रहम दिल लड़की थी। उसकी जानवरों के साथ बहुत दोस्ती थी, इसीलिए इसने जंगल में एक छोटा सा आशियाना बना रखा था जिसमें वो और उसके माँ बाप रहते थे। वहां इसने बहुत से जानवर भी पाल रखे थे। वो अपना ज्यादातर वक्त उनके खाने पीने और उनके साथ खेल कूद में गुजारती थी। जंगल के साथ ही एक तालाब भी था जिसका पानी मीना और उसके घर वाले पीने और नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी कि अचानक इसकी प्यारी सी दुनिया को किसी की नजर लग गई। हुआ यूं कि एक रोज इस रियासत का बादशाह वहां अपने साथियों के साथ शिकार के लिए आ धमका। इसे मीना का पालतू मोर बहुत पसंद आया और वो मोर उसने अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया। मीना रोती रही, चलाती रही, लेकिन बादशाह ने इसकी एक ना सुनी और इस मोर को अपने साथ महल ले आया। मीना ने आसपास के लोगों से अपना मोर वापस लाने के लिए मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मीना की मदद ना की। कोई और रास्ता ना पाकर आखिरकार मीना ने अपनी मदद अब करने का फैसला किया और अपने तमाम जानवरों और तालाब को साथ लेकर वो बादशाह के महल की तरफ चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने बादशाह को अपने आने का मकसद बताया तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। इसने मीना और उसके तमाम साथियों को जेल में कैद कर दिया और फिर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सब पर मोटे मोटे चूहे छोड़ दिए जाए। ये देखकर मीना ने अपनी एक वफादार बलि को बुलाया और इसे चूहे खाने का हुक्म दिया तो वो बलि सारे चूहों को हड़प कर गई। अगली सुबह बादशाह ने मीना और उसके साथियों को सही सलामत देखा तो उन सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन सब पर हाथी छोड़ दिया जाए, मगर मीना ने अपनी खास चींटी की मदद हासिल की जिसने हाथी की सूंड में घुसकर इसे मार डाला। अगली सुबह बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस लड़की मीना को मेरे पलंग के साथ बांध दो और खाना पीना मत दो, अच्छा है कि ये भूखी ही मर जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया। रात को मीना ने अपने साथी तालाब को बिला लिया जो बादशाह को पलंग समेत बहा कर ले गया। ये देखकर बादशाह खौफ से चलाने लगा और उसने फौरी तौर पर मोर को आजाद करने का हुक्म दे दिया। मीना अपने साथियों को लेकर वापस जंगल में आ गई और सब वहां हंसी खुशी रहने लगे।